जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल में होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि कृपया आपको सदैव सुखी रखे और खुश रखे। दोस्तों आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। आगामी जो नया वर्ष लग रहा अंग्रेजी वर्ष 2025, उसमें 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह दशाओं की स्थिति किस प्रकार रहेगी उसके बारे में मैं कुछ आज बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके लिए कुछ काम आए और पूरे 2025 में जो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जो कार्यकाल होगा उसमें कहाँ कहाँ आपको उन्नति प्रगति होगी और कहाँ कहाँ आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर और स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ दोस्तों कुंभ राशि वाले तो वैसे तो करोड़ों लोग अभी हैं दुनिया में या भारत में। हो सकता है कि भाई कोई संपन्न होंगे, कोई गरीब होंगे, कोई सुखी होंगे, किसी को कई परेशानियों में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो मूल रूप से क्या होता है कि जन्मकालीन जब कुंडली बनती है किसी बच्चे की, उसी आधार पर मतलब कि उसका जीवन का निर्धारण होता है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय ग्रह मंडल में या यूनिवर्स में जिस राशि में बच्चे का जन्म होता है उस समय जो जो ग्रह जिस जिस राशि में या नक्षत्र के अनुसार वो स्थापित होते हैं वही उसके जीवन का मूल रूप से निर्धारण करते हैं और फिर आगे चलकर उन्हीं के अनुसार अलग अलग विषोत्तरी दशाएं और गोचर दशाएं जीवन में आती रहती हैं और उसी पे हमारे जीवन में सुख या दुख, खुशी या गम का मतलब निर्धारण करता है। तो आज मैं ये जो 2025 का जो मैं बता रहा हूँ ये गोचर दशा के आधार पर है। ये चंद्रमा और नक्षत्र जो हमारे जन्म राशि का जो चंद्र होता है और नक्षत्र होता है उसके आधार पर इसकी भविष्यवाणी की जाती है। अब मैं कुछ बता देता हूँ कि गोचर दशा क्या होती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 2025 में आकाश में स्थित जो जो ग्रह है कौन सी राशि में रहेंगे और वो कुंभ राशि को किस तरह प्रभावित करेंगे उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि एक विषुवत्तरी दशा होती है जो हमारे जन्मकालीन नक्षत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है और वो विषुवत्तरी दशाएँ बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन में चलती रहती है। जैसे कि सूर्य है तो वो सूर्य 6 वर्ष के लिए होती है, चंद्रमा 10 वर्ष के लिए होती है, मंगल और केतु 7 वर्ष के लिए होती है और बुध 17 वर्ष के लिए होती है, गुरु 16 वर्ष के लिए होती है, शुक्र 20 वर्ष के लिए होती है और शनि 19 वर्ष के लिए होती है और राहु 18 वर्ष के लिए होती है। तो ये विषुवत्तरी दशाएँ भी किसी भी व्यक्ति की जीवन को उन्नति और प्रगति की ओर भी ले जाते हैं और यदि कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कई प्रकार से मतलब कि ऊपर उठे हुए इंसान को नीचे गिरा देती है, उसकी अवनति करा देती है। तो मेरा तो निवेदन है कि कृपया आप निरंतर अपनी जन्म कुंडलियों का अवलोकन करते रहें ताकि समय समय पर आपको उसका मतलब कि अपने जीवन के प्रति आपको दिशा और मार्गदर्शन मिलता रहे, तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे और ज़्यादा डिटेल नहीं देकर मैं आप सीधे ये जो सामने कुंडली लगी हुई है ये कुंडली आज मतलब कि जो कुंभ राशि है राशि चक्र में जो 11 नंबर की जो राशि होती है, जैसे सामने लिखा देखिए ऊपर 11 नंबर है कुंभ राशि, इंग्लिश में उसको एक्वेरियस बोलते हैं और यहाँ नीचे लिखा सैटर्न और शनि 7.5 चालू है। तो अभी कुंभ राशि वालों को 7.5 स्टार्ट है दोस्तों। लेकिन एक बात है कि ये जो कुंभ राशि है ये शनि की राशि मानी जाती है। ये मकर राशि 10 नंबर वाली और 11 नंबर, इन दोनों राशियों का स्वामी शनि को ही माना जाता है। कहने का मतलब ये खुद की अपनी शनि की खुद की राशियाँ हैं। तो जिन जिन व्यक्ति के कुंडली में शनि है, वैसे तो कहा जाता है कि भाई कोई भी अपने घर का नुकसान नहीं करता है, लेकिन शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है तो वो आपको कुछ पीड़ाएं ज़रूर
दे सकता है, क्योंकि ये पापी ग्रह माना जाता है। और कोई भी जो पापी और दुष्ट प्रवृत्ति का जो इंसान होता है वो कुछ न कुछ तकलीफ तो देता ही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बुद्धि, ज्ञान और ब्रह्म। तो बुद्धि, ज्ञान और ब्रह्म मतलब कि यदि आपकी कुंडली में शनि यदि अच्छी कंडीशन में है तो आपको कई तरह से ये आपकी उन्नति प्रगति करवा सकता है। शनि को नवग्रहों में न्याय का देवता माना जाता है। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। और यदि किसी की कुंडली में यदि शनि अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे व्यक्ति जैसे वकील जो LLB है, न्यायाधीश है, मतलब कि कानून की जो शिक्षा होती है उनमें हमेशा ये आगे रहते हैं। और उच्च पदों पर भी शनि महाराज चूँकि मतलब न्याय के देवता माने जाते हैं, तो ऐसे जो पद होते हैं सरकारी, जहाँ की मतलब कि निर्णय शक्ति जिनके पास होती है, तो ऐसे पदों पर भी शनि महाराज उन्हें जातकों को स्थापित करते हैं, ये देखा गया है। जैसे ये जो सेना की जो सेवा होती है, मिलिट्री सेवा, ऐसे मतलब कि जो तीनों सेनाएं जो होती है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, ऐसे पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हैं। और भी जो न्याय के क्षेत्र हैं या मतलब कि विद्या के क्षेत्र में भी ऐसे लोग मतलब कि जो जिनके शनि मतलब दशा, जिनके शनि कुंडली में प्रबल होते हैं, ऐसे लोगों की उन्नति प्रगति देखी गई है दोस्तों। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो कहीं न कहीं जैसे छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, ये जो छठा भाव है या हो, या 8वां भाव हो, या ये 12वें भाव में हो, या वो शत्रु क्षेत्रीय हो, कम डिग्री का हो, मतलब बाल्यावस्था में हो, तो ऐसा शनि मतलब कि जो निश्चित जो उन्नति प्रगति होनी चाहिए वैसे नहीं करवा पाता है। तो ऐसे जातकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया अपना बुद्धि का पूरा उपयोग करें। कई लोगों को तो यह भी उन्नति प्रगति करवा रहा होगा कि कई लोग भाई इस समय कन्फ्यूजिंग हो गए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ बुद्धि, ज्ञान और ब्रह्म, तो यहाँ पे लिखा इंटेलिजेंस, कन्फ्यूजन और नॉलेज। तो अभी जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है वो तो उनकी सभी तरह से सहायता करते हैं, उनको उन्नति प्रगति और प्रमोशन जरूर करवाएगा। लेकिन जिनके शनि ग्रह अच्छे कंडीशन में नहीं है तो उन लोगों को कई प्रकार के कन्फ्यूजन इस समय चल रहे होंगे और उनकी मतलब बुद्धि भी मतलब कि भ्रम का शिकार हो रही होगी। तो मेरा कहना यह है कि कृपया आप अपने विवेक को जागृत रखें और सोच समझ कर कोई भी फैसला लें। और विशेष करके मतलब कि ये बुद्धि पर प्रभाव डालता है। तो बुद्धि पर प्रभाव डालने से क्या होता है कि हम कई बार कन्फ्यूजन होने की वजह से हम कोई भी निर्णय सही रूप से कर नहीं पाते। विशेष करके जब भी आप आर्थिक रूप से कोई भी फैसला लेने की कोशिश करें, कहीं भी लेन देन करना है, कर्ज लेना है या कर्ज देना है, कहीं निवेश करना है, कोई भी नया बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप 1000 बार सोचकर फिर निर्णय लें। क्योंकि हमेशा इंसान अपना खुद का अच्छा करना ही चाहता, कोई अपना बुरा नहीं करना चाहता है, और सब अच्छे के लिए ही हम अपने कर्म करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से उसका जजमेंट नहीं ले पाते हैं तो आगे चलकर हमको नुकसान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज़ को हमें सोच समझ कर यदि करके चलेंगे तो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके मैं आज बता रहा हूँ दोस्तों। तो अभी आगे ये तो मैंने प्रथम भाव का बता दिया। अब आगे जैसे आप एक और बताना रह गया है। अब देखिए नीचे लिखा है राहु 18/5/25 से शुरू। शनि की 7.5 तो आपको चालू है ही, लेकिन 18/5/25 से मतलब आज से करीब समझे कि 5 साढ़े 5 महीने बाद की बात है। तब ये राहु है ये भी आपकी यहाँ राशि में आने वाला है। तो ये जो राहु है ये भी अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है और राहु और शनि दोनों मित्र माने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये 18/5/25 से आपको 1.5 वर्ष तक मतलब 18 महीने तक ये कुंभ राशि में ही रहने वाला है राहु। तो ये भी मतलब कि अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। तो विशेष करके मेरा आप लोगों से निवेदन है, विशेष करके कुंभ राशि वालों से, किसी भी तरह की आप पैसे टक्के के मामले में बहुत ही सावधानी और केयरफुली काम करेंगे दोस्तों तो ठीक रहेगा।
यदि आप कोई कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सोच समझ कर लें, कर्ज देने की कोशिश कर रहे हैं तो भी किसी को भी सोच समझ कर दें, अन्यथा आप किसी भी तरह की आर्थिक रूप से आपको तकलीफ हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें दोस्तों। फिर इसके बाद में यदि आगे चलते हैं तो जैसे देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर पीसेस मतलब मीन राशि है। यहाँ भी 7.5 चल रही है मीन राशि वालों को भी, लेकिन अभी आज मैं कुंभ राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये जो भाव है ये दूसरा भाव धन का भाव बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए नीचे लिखा सेविंग और वेल्थ, मतलब आपका जो धन है, आपकी जो बचत है, उसके बारे में ये कुंभ राशि वालों के लिए कह रहा हूँ मैं। तो ये जो यहाँ लिखा देखिए सटन 29/3/25 से, जैसे ये 29/3/25 को यहाँ से मतलब कि फिर यहाँ प्रवेश कर जाएगा कुंभ राशि से मीन राशि में। और एक बात मैं बीच में आपको बोल देता हूँ, अभी कुंभ राशि वालों को करीब ये शनि 3 वर्ष तक लगभग रहने वाला है। तो उस चीज़ का आप विशेष करके ख्याल रखें। जब 29/3/25 से जब ये आपकी राशि से यहाँ चला जाएगा तो ये आपके दूसरे भाव में मतलब धन भाव में आ जाएगा। तो भी आपको केयरफुली रहना दोस्तों। कुंभ राशि वालों के लगभग अभी 3 वर्ष शनि की दशा रहने वाली है। तो ये विशेष करके आप इन 3 वर्षों को सोच समझ कर काम करें तो ठीक रहेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है तो उनकी उन्नति प्रगति है, प्रमोशन है वगैरह है, वो नए कार्य भी शुरू कर सकते हैं, तो ऐसा कोई उनको तकलीफ नहीं होने वाली है। तो अब आगे जो ऐसे ये जो 12 नंबर जो लिखा है इनमें क्या लिखा है, शनि, धन और बचत। तो आपको अपनी बचत को बचा कर रखना है, अपने धन को बचा कर रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि विशेष करके कोई भी फालतू खर्च है या आकस्मिक कोई भी खर्च यदि आ जाए तो बात अलग है, बाकी आपको एक एक पैसा आपको बचा कर रखना है तो आपके लिए ठीक रहेगा। फिर यदि आगे चलते हैं तो 1 नंबर पे का बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई पराक्रम स्थान में तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप खूब मेहनत करेंगे और आपको उसका फल भी मिलेगा। फिर आगे चलते हैं, ये जो 2 नंबर लिखा वृषभ राशि, तो वृषभ राशि जो है ये टॉरस बोलते हैं जिसको, यहाँ पे गुरु जुपिटर लिखा हुआ है, ये 14/5/25 तक है। अभी यहाँ पे जो लिखा 14/5/25, तो दोस्तों ये जो गुरु है, ये गुरु करीब 13 महीने तक एक राशि में रहता है। तो ये वृषभ राशि में करीब अब देखिए 14/5/25 तक ये है। तो 14/5/25 को यदि आज जैसे मतलब कि 30 दिसंबर है तो लगभग ये भी 5.5 महीने तक ये आपको है। तो अभी ये 5.5 महीने यदि 13 महीने में से निकाल देते हैं तो करीब 8.5 महीने पहले से आपको यहाँ पर आया हुआ है। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, माँ, भवन, सुख दुख और वाहन, मॉम, हाउस, हैप्पीनेस, सौरव और व्हीकल। तो दोस्तों ये जो गुरु है ये आपके अनुकूल में आया हुआ है। ये आपको जैसे ये शनि आपको तकलीफ दे रहा है तो लेकिन ये गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है। ये जो भी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर ये इनमें आपको मतलब कि सपोर्ट कर रहा है। शर्त वापस वही है कि गुरु आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। यदि गुरु आपके कुंडली में अनुकूल है तो इन चीज़ों में आपकी उन्नति प्रगति रहेगी दोस्तों। आपको बहुत सुख मिलता होगा, किसी तरह का आपके जीवन में दुख का अभाव नहीं होगा। आपके पास जो गाड़ी वगैरह जो होती है, कार वगैरह, 2 व्हीलर, इनका भी आपको सुख मिलेगा, आपके घर में नहीं आ सकती है। और माता से आपको आशीर्वाद मिलेंगे। और जो भी नई कोई भी मतलब भवन है या मकान वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं तो वो भी यदि आपको बन गया होगा या बनने की आपकी योजना फलीभूत हो सकती है। इसके आगे चलते हैं तो 3 नंबर लिखा है जहाँ मिथुन राशि है, जेमिनी, यहाँ भी गुरु है, ये जुपिटर लिखा हुआ देखिए। तो ये 14/5/25 से शुरू, ये 14/5/25 तक यहाँ पर रहेगा मतलब वृषभ राशि में। लेकिन 14/5/25 के बाद में ये यहाँ पर आगे परिवर्तन हो जाएगा मिथुन राशि में। तो ये देखो तारीख लिखी हुई है 14/5/25 से शुरू। तो ये किस लिए, शिक्षा, संतान और नौकरी, एजुकेशन, चिल्ड्रन और सर्विस। तो जो भी आप कामकाज कर रहे हैं या तो ये आपको सुख अभी दे ही रहा है। जो शनि और राहु आपको पीड़ा देंगे लेकिन ये आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। जो भी आपको ज़िंदगी में उन्नति प्रगति होगी वो गुरु महाराज की कृपा से आपको होगी। तो जैसे यहाँ पे जैसे एजुकेशन, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये वहाँ पे मतलब आपको डिग्री प्राप्त करने में या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आपको सपोर्ट करेगा। और यदि आप प्रौढ़ हैं, बड़ी उम्र के आपके बच्चे हैं, तो बच्चे भी आपके मतलब कमाने लायक है तो आपको
आपकी उन्नति प्रगति में वो सहायक होंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। यदि आप कोई किसी तरह की नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन है, या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आपकी उन्नति हो सकती है दोस्तों। तो ये तो अभी ये 3 नंबर में जो पंचम भाव है उसके बारे में। फिर आगे चलते हैं तो ये जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, प्रेम विवाह का माना जाता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में इसी से देखा जाता है। और फिर भागीदारी, मान लो हम किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो वो भी इसी भाव से देखा जाता है। जैसे लिखा है कि पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ और लव मैरिज। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कुंभ राशि वालों के लिए ये पूरा 7वां भाव है। तो ऐसे जातक, कुंभ राशि के जातक जो कि मतलब कि किसी के साथ प्रेम में है या शादी करना चाहते हैं, तो ये मतलब उनके जीवन में ये हो सकता है। ये 18/5/25 से ये केतु शुरू होने वाले हैं। तो केतु वैसे तो पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन ये राहु जितना खतरनाक नहीं माना जाता है, इसलिए कई बार ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम भी देता है। तो ये केतु है, तो यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी शादी करो, चाहे प्रेम विवाह करो, कुछ भी करो, कृपया अपनी जो लड़का और लड़की दोनों हैं, उन दोनों की जो कुंडलियाँ हैं वो कृपया अपने मैच मेकिंग करावें, गुण मेलाप करवा कर फिर ही करें तो ठीक रहेगा। अन्यथा क्या होता है कि हम अभी तो प्रेम में हैं और 7 जन्मों की जीने मरने की कसमें खा लेते हैं, और फिर हम उस प्रेम के परिणाम स्वरूप हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके कई बार वो प्रेम विवाह सफल नहीं हो पाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि दोनों का मैच मेकिंग नहीं होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप मैच मेकिंग करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई तकलीफ हो और आपका जो शादीशुदा जीवन है वो निर्विघ्न संपन्न होता रहे दोस्तों। तो ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखें। और पार्टनरशिप भी यदि आप किसी के साथ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो भी आप जो पार्टनर है उनके साथ भी अपना मैच मेकिंग करके देख लें, तो आगे जाकर आपको किसी तरह की आर्थिक तकलीफ या बिजनेस में वगैरह जो भी है तो आपको आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़े। फिर भाई आगे चलते हैं तो ये जो 6 नंबर है ये विर्गो राशि है, कन्या राशि। ये जो केतु है यहाँ पे देखिए लिखा, यहाँ भी केतु लिखा, यहाँ भी केतु लिखा। इसका मतलब ये है कि 18/5/25 तक केतु अभी अष्टम भाव में है। आपको ये अष्टम भाव जैसे 18/5/25 तक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेंसेस, रोग, पीड़ा, तनाव, विवाद, खर्च। तो एक्सपेंस, डिजीज़, पेन, टेंशन और कंट्रोवर्सी। तो अभी ये जो केतु है ये 18/5/25 तक यहाँ पर है। तो ये थोड़े बहुत आपको इन चीज़ों में आपको तकलीफ दे रहा होगा, क्योंकि 8वें भाव में कोई भी ग्रह चाहे कितना भी वो शुभ हो, कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ आकर वो कमज़ोर हो जाता है और इन चीज़ों में हमें तकलीफ होती ज़रूर है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किसी भी तरह के पीड़ा देने वाली वस्तुओं से दूर रहें, आपसी संबंधों में बहुत ही केयरफुली रहें, चाहे परिवार में हो या समाज में हो। किसी तरह का बेमतलब का तनाव न लें, कोई भी अंतर्गत प्रवृत्तियों में आप न रहें। कोई किसी भी तरह की यदि आपकी बुरी आदतें हैं तो उनसे बचकर रहें, और किसी तरह के विवाद में, कंट्रोवर्सी में न रहें, और बेतहाशा खर्च करने की आदत से बचें, क्योंकि ये सीधा भाव, ये दूसरा धन भाव के ऊपर इसकी सीधी दृष्टि रहती है। तो वहाँ पर राहु आने वाला है, और ये जो शनि की दशा भी वहाँ से यहाँ पे प्रभावित करेगी। तो आपकी जो भी बचत वगैरह है उनको बचा कर रखना है, बेमतलब का खर्च नहीं करना है। और वैसे भी अष्टम भाव में जब ये ऐसे ग्रह आते हैं तो विशेष करके रोग है या स्वास्थ्य के बारे में हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसे भी देखा जाता है यहाँ पाप ग्रह आने से कोई छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह भी ऐसा हो सकता है, या किसी तरह मतलब कि दवा पानी में बहुत सारा हमारा पैसा खर्च होता है। तो इस चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखें। बाकी तो वैसे कुंडली आपकी मिली जुली है, आपको उन्नति प्रगति भी होगी और कुछ समस्याएं भी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सोच समझ कर आगे काम करेंगे, पूरी अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करेंगे, आर्थिक रूप से आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे, तो ईश्वर कृपा से आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यही मेरी कामना है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। अंत में एक निवेदन है, कृपया मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई भी निजी समस्या हो तो ज्योतिष से संबंधित, तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें।
और आपकी जो भी समस्या उसको लिखें। मैं जब भी मुझे समय होगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में मैं समय निकाल कर आपसे उस समस्या के निवारण के लिए कोई न कोई सुझाव मैं आपको ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।